दोस्तों, आज इस देश में एक बड़ी जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है और वो बहस है कर्नाटका में लड़कियों का स्कूल में हिजाब पहन के आना। हिजाब से क्या दिक्कत है? हिजाब का अर्थ होता है पर्दा, लज्जा, ओठ। ये जो शब्द हैं ये नारी के गहने को सुरक्षा प्रदान करते हैं और नारी का गहना है लज्जा। लज्जा के लिए जो सबसे बड़ी सुरक्षा उसके पास है, किसी भी नारी के पास भारतवर्ष में, वो है पर्दा। वो पर्दा मुस्लिमों में हिजाब हो, वही पर्दा जो हिंदुओं में पर्दा हो, वो पल्लू हो, वही जो घूंघट नाम से पुकारा जाता हो। उसे दिक्कत क्या है? उसे, और कमाल की बात यह है, उससे दिक्कत उन लोगों को है जिन लोगों को 14 फरवरी वाले दिन पार्क में प्रेमी जोड़ों के बैठने से दिक्कत है, जिनको स्कूल में लड़कियों के स्कर्ट पहन के जाने से दिक्कत है, जिनको सड़कों पे लड़कियों के जीन्स पहन के चलने से दिक्कत है। मैं आज आपको बताता हूं कि मैंने सन 2008 और 9 में एक बात कही थी। तब तो भारतवर्ष में मोदी की सरकार भी नहीं आई थी, लेकिन तभी मैंने कहा था कि इस देश को हिंदू आतंकवाद की तरफ ले जाया जा रहा है। ये रिकॉर्डेड है। मैंने तब बोला था कि इस देश में हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं, खतरा है कि हिंदू आतंकवाद की तरफ जाएं। आखिर आतंकवादी क्या करते थे? हम तालिबानियों का क्यों विरोध किया? तालिबान का विरोध इसीलिए तो था, वो वहां औरतों का दमन कर रहे थे। वो दमन दूसरे तरीके का था। वहां दमन ये था कि हिजाब जबरदस्ती पहनो, वो भी दमन है। और यहां दमन है कि हिजाब उतार दो, ये भी दमन है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि वर्तमान दौर में इंसानों के मूल अधिकारों की हत्या हो रही है? मैंने बहुत नोटिस किया, पिछले कई सालों से लगातार व्यवस्था में एक ऐसी चीज पैदा की जा रही है कि लोगों के जो मूल अधिकार हैं उन्हें कुचलो, या उन्हें इस तरीके का बना दो कि वो अपने मूल अधिकारों के संबंध में आवाज भी उठाना छोड़ दें। चाहे वो अभिव्यक्ति की आजादी हो, चाहे वो मास्क का पहनना हो या फिर ना पहनना हो, जबरदस्ती चीजें थोपी जा रही हैं। आप सब जानते हैं वर्तमान दौर में मास्क और सुई के नाम पे, टीके के नाम पे कितना जबरदस्त सरकार दबाव बना रही है। और सच बात तो यह है कि वो ये कर नहीं सकती, मैंडेटरी नहीं कर सकती, लेकिन किया जा रहा है। मुझे कोई लेना देना नहीं तुम हिजाब के लिए लड़ रहे हो कि तुम किसके लिए लड़ रहे हो, लेकिन तुम लड़ रहे हो, इस बात से लेना देना है। ऐसा नहीं दिखाई देता कि लोगों को मूलभूत चीजें उनसे भटकाने के लिए सारे प्रयास हो रहे हैं। लोगों को रोजगार की बातें ना करें, फिर पढ़ाई की बातें ना करें, पढ़ाई हो ही ना, और फिर आखिर एक स्कूल में लड़की हिजाब पहन के चली जाती है। बहुत से कल को फिर अगर यही बात है, तुम कहो कि ये धर्म से लेना देना है, तो कल को फिर तुम सिखों की पगड़ी पे बात करोगे। फिर कल को ऐसा हो सकता है कि पंडित की चोटी पे भी बात करने लगो। हाँ, मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके की व्यवस्था भी इस समय देश में है, भविष्य में पंडितों की चोटी काटने की बात निश्चित नहीं होगी, लेकिन जो चोटी नहीं रखते हैं उन्हें जबरदस्ती चोटी रखवाने की बात होगी। क्योंकि सारा लेना देना तो हिंदुत्व का तभी है जब हमारे सर पे एंटीना लगा हो। बिना एंटीने के तो हिंदू नजर नहीं आ सकता।
क्योंकि एंटीना लगते ही हिंदू जो है वो एलियन हो जाता है, उसमें बहुत पावर आ जाती है। लेकिन ऐसी बातें होंगी। मैंने तो ऑलरेडी व्यवस्था कर रखी, बाल बढ़ा रखे, मुझे चोटी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस युग में जहां हिजाब से दिक्कत है, वहीं दूसरी तरफ तुम्हारे मुंह पे चड्डी पहनाने में किसी को दिक्कत नहीं। हालत वो हो गई है कि नागा बाबा भी जो है वो मुंह पे मास्क लगाए घूम रहे हैं। नागा बाबा, संस्कृति की रक्षा हो गई होगी ना बहुत ज्यादा। हिजाब पे लड़ाई, मूल अधिकारों पे चोट देने की बात, इसमें हिजाब के संबंध में जो हिंदू खुश होते हैं, मैं उन हिंदुओं को कह देना चाहता हूं कि तुम्हारे मूल अधिकार तुमसे छीने जा रहे हैं। जाओ, कल को तुम अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के तहत कुछ भी ऐसी बात जो सच्ची हो कह के देखो, फिर तुम्हारा हिंदू होना नहीं देखा जाएगा। जो लोग ये सोच रहे हैं हिंदू धर्म की रक्षा हो रही है, मैं उन्हें बता दूं कि मेरे जैसे सन्यासी को महरूम जो गेहुए वस्त्र हैं उसे पहनने में शर्म आने लगी। गेहुआ वस्त्र हिंसा का प्रतीक हो गया है, जो शांति का प्रतीक होता था वो हिंसा का प्रतीक हो गया। और गजब की बात है, हमारे देश में जो दल बनते हैं इस तरीके के, हिंदू दल, बजरंग दल। यार, बजरंगबली को देखते हो? बजरंगबली ने तो राम की सीता वापस लाने के लिए पूरा जोर दे दिया, और यहां तुम लोगों को 14 फरवरी पे मार पीट के प्रेमियों को, और तुम हनुमान का नाम कर रहे हो, बजरंग दल। मैं सारे उन दलों की ओर बात कर रहा हूं जो दल हिंदू को खतरे में मान के हिंदुओं को बचाने निकल गए। मैं कहता हूं हिंदू खतरे में नहीं, हिंदुत्व खतरे में। हिंदुत्व खतरे में आ गया है। जैसे एक स्त्री बिना पर्दे के, बिना पल्लू के सुंदर नहीं दिखाई दे सकती। स्त्री अगर उसके अंदर शील ना हो तो उसके अंदर सौंदर्य नहीं होगा। उसी प्रकार अगर किसी भी धर्म में करुणा ना हो, प्रेम ना हो, तो वो धर्म धर्म नहीं रहता, खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है। जो अपने आप को हिंदू घर में पैदा होकर हिंदू समझने लगा है वो बिल्कुल खतरे में नहीं, लेकिन हिंदुत्व खतरे में। किस्सों कहानियों की बात रह जाएगी हिंदू। तुम राम पे फक्र करते हो। राम ने तो अपनी सीता को वापसी लाने के लिए जी जान लगा दी थी, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम उन मासूम बच्चियों से लड़ रहे हो जो मात्र हिजाब पहन के पढ़ने जा रही। वो मदरसे में पढ़ने जाती, तुम्हें मदरसे से दिक्कत है। वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जाने लगी, तुम्हें अब उससे भी दिक्कत होने लगी। और कमाल की बात यह है, मैंने देखा कि बहुत सारे लड़के, बच्चे, मासूम बच्चे, उनके गले में मफलर पड़ा एक ही कलर का, जैसे थोक में खरीदा गया हो, एक ही साइज का। टोपियां पहन के आ गए बारातों में, जो बैंड वाले पहनते हैं, जो बैंड बजाने वाले, वो टोपियां भी कहीं मार्केट में किराए पे आ गई, और वो बच्चे वो टोपी भी पहने थे। भाई, हिंदू धर्म में वैसी टोपी पहनने का कोई रिवाज है? ये कौन से तुम हिंदू बन के गए थे? या तुमने हिंदू बनने के चक्कर में जल्दी जल्दी जो है वो तुमने ये नारंगी रंग लेके और अपने मुंह पे पोत लिया, हिंदू बन गए? ये बात तो निश्चित है कि तुम
हिंदू बचाने के चक्कर में अपनी हिंदुत्व खो रहे हो। और कहीं ना कहीं मैंने एक चीज नोटिस की है, और ये बहुत अजीब सी बात कह रहा हूं, शायद ये कहीं नहीं कही हुई हो। तुम्हारे इस खौफ पैदा कर देने से मुस्लिम खतरे में पड़े हैं, लेकिन उनमें अब मुसलमानियत जन्मने लगी है। उनमें अब मुसलमानियत जन्मने लगी है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पहले उनकी मुसलमानियत खो रही थी, अब उनकी मुसलमानियत फिर से जिंदा हो रही है तुम्हारे प्रेशर में। मैंने देखा है मुस्लिमों को बात करके वो दंगों की बात नहीं कर रहे हैं, वो लड़ाई झगड़ों की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, प्रेशर है, मुझे मालूम है प्रेशर में कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनमें नमाज के प्रति सोच बढ़ी, उनमें इंसानियत के प्रति सोच बढ़ी, और तुम में हिंसा के प्रति सोच बढ़ी। अंत में कहूंगा, हिंदू धर्म खतरे में हो गया। वाकई में हिंदू खतरे में नहीं है, फिर कह रहा हूं, लेकिन हिंदुत्व जिसका पूरा अर्थ हिंदू धर्म होता है वो खतरे में हो गया, बहुत खतरे में है। और मुझे डर है, पूरी दुनिया को अगर कोई शांति का संदेश दे के रहने योग्य धरती बना सकता था, कोई ऐसा विचार जो पूरी दुनिया में फैलाया जा सकता था, जिसके लिए मैं भी अपने प्राण लगा दूं, तो वो विचार हिंदुत्व का विचार था। हिंदुत्व का विचार इतना प्यारा विचार है कि जिसके तहत हम हर तरीके की चीज को गले लगा लेते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूं, जो विचार इतना हिंसक होता जा रहा है, कैसे वो दुनिया को बदलने की तरफ आगे बढ़ेगा, ये बड़े सोचने की बात है। और अगर कहीं कुछ लोग ये सोचते हों कि इसी तरीके की हिंसा से इस दुनिया में हिंदुत्व फैलाया जा सकता है, बहुत से लोग ये तर्क देंगे, तो मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कह दे रहा हूं कि इस देश से बाहर निकल के और मीडिया और चैनल्स पे थोड़ी नज़र डालो। तुम्हारी इन हरकतों से पूरी दुनिया में ये प्रचार आरंभ हो चुका है कि हिंदू आतंकवादी हिंदुस्तान में पैदा हो रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही प्रचार है जैसा अफगान में आतंकवादी हैं, उसका प्रचार 15-20 साल पहले से अखबारों में शुरू हो गया था। तुम यहाँ हिंदू आतंकवाद फैला रहे हो, एक तरफ साजिश करता पूरी दुनिया में वो प्रचार फैला रहे हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू जो हैं आतंकवाद पैदा हो रहा है। और जब तुम अपने देश का सत्यानाश स्वयं कर लोगे, वो कहते हैं ना कि बंदरों ने भगा दिया बाकी सारे जानवरों को, सारे चिड़ियों को अपने पेड़ से, और बंदर अकेले कूदने लगे, तब किसी ने आके नीचे से पेड़ काट दिया। वही स्थिति होगी कि अगर वाकई में तुम जिस तरीके से चल रहे हो और सफल हो गए उसमें, मैं हिंदुओं से कह रहा हूं कि अगर तुम सफल हो गए इन हरकतों में, जिसमें तुम पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिमों का दमन, सबका दमन करो, और फिर हिंदुओं को ज़बरदस्ती टोपी रखने के लिए, ज़बरदस्ती जो है वो चोटी रखने के लिए, ज़बरदस्ती तिलक लगाने के लिए, ज़बरदस्ती भगवा पहनने के लिए बातें करने लगो, तो तुम हिंदुस्तान को वो पेड़ बना दोगे जिसे तुम्हारे खिलाफ साजिश करने वाले, जो तुम्हें अभी इस साजिश के पीछे बल देते हैं, वो उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब तुम ऐसा करके बंदरों की तरह कूदो और वो तुम्हारे हिंदुस्तान नाम का पेड़ काट दें। चिंतन का विषय है। कोई इस पूरे चर्चा में मैंने एक बार भी नहीं कहा कि ये राजनीति नेता फैला रहे हैं, क्योंकि अब मैं ये जानता हूं कि तुम भी जानते हो कि नेता ये कर रहे हैं।